मत देने का अधिकार है और आज इसी चर्चाओं में ये समाज इकट्ठा हुआ है। मुझसे पूर्व सबने अपने विचार रखे हैं। समाज की आज जो चाहे इस विधानसभा कह लो, चाहे ये जिला कह लो, चाहे ये पूरा बीकानेर संभाग कह लो, जो स्थिति है वो हमारे सामने है। और मैं समझती हूँ कि आज भी हम चिंता कर रहे हैं तो कहीं पीछे नहीं है। सबके मन में ये विचार आया है कि हमें नकारा जा रहा है या हमारी वैल्यू को कम आंका जा रहा है। इसलिए चाहे शॉर्ट नोटिस में भी ये मीटिंग कॉल की गई और आज चाहे कम संख्या में भी पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचे तो हैं। ये बात आज हम सब के मन में आई है तो पहुंचते पहुंचते पूरे समाज के मन में है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देरी से ही सही मन में आना, और या कहें कि जब जागो तभी सवेरा। और मुझसे पहले भागीरथ जी ने बात कही वो 100% सही है। एक इंसान को आगे आना होता है, वो उसका मनोबल होता है। वो मनोबल को मजबूत करने का काम समाज करे, इसी उम्मीद से और इसी सपने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। और आपने पतराम जी का उदाहरण दिया, वो उदाहरण आप चाहे ना भी बोलो तो सबके जहन में है कि जिस एक आदमी के मनोबल की वजह से समाज ने यहाँ जगह बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम भी जब हमारी पार्टियों में अगर चर्चा करते हैं, टिकट के निर्णय पर भी चर्चा होती है, पैनल भी बनते हैं, तो समाज का नाम आता है तो किसी की हिम्मत की वजह से ही आता है। और अगर हमारे समाज को, मेघवाल समाज को अगर दरकिनार कर रहे हैं तो देखो ये घर में बैठे हैं, कड़वी सच्ची बात अगर नहीं बोलेंगे तो इकट्ठा होकर बात करने का भी मतलब नहीं है। ये हमारी कमजोरियां ही हैं जिस वजह से नेशनल पार्टीज मुख्यतः इस संभाग में तो हमें नकार ही रही हैं। और ये अभी अंकल जी ने जो बात कही वो सही है कि बाड़मेर जैसलमेर में, क्योंकि मैं पार्टी के नाते वहाँ काम करने जाती हूँ, समाज की स्थिति अगर वहाँ मजबूत है तो वही कारण है कि वहाँ प्रताड़ित होते हैं। जहाँ प्रताड़ना होती है वहाँ एकजुटता भी होती है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों। और यहाँ अगर हम थोड़ी अच्छी स्थिति में आए हैं तो हम भूलते जा रहे हैं पुरानी प्रताड़ना को। तो इसलिए ज़रूरी है एकजुट होना। मुद्दा ये नहीं है कि समाज से कोई निर्दलीय खड़ा हो या ना हो, मुद्दा ये है कि हम राजनीतिक वर्चस्व में जो सबसे प्रथम रहते थे, आज कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व ढूंढने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों यह दिन आया कि जहां हम शिखर पर थे, जहां चलकर समाज में व्यक्तियों को बुलाकर टिकटें दी जाती थी, बुलाकर हर पार्टी ये देखती थी कि समाज से, इस समाज से, मेघवाल समाज से जरूर चुनाव लड़ने का सिंबल देना पड़ेगा। और आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं, पार्टियों की तरफ देख रहे हैं, तो ये चिंताजनक विषय है। पर मैं यही कहूँगी कि आज अगर चिंता हुई है, मुहिम जागी है, और हमें किसी को मारना नहीं, ये बात भी सत्य है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं मरेगा, व्यक्ति के साथ साथ वो समाज का भी वर्चस्व कहीं ना कहीं धूमिल होगा। इसलिए ऐसा कोई कदम उठाने से पहले बड़े बुजुर्गों की, समाज की प्रत्येक जो जिम्मेवार है उससे राय लेकर ही ऐसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वह बंदा केवल वो नाम नहीं होगा, वो बंदा इस पूरे समाज का नाम होगा। और मुझसे सब यहाँ पर बड़े हैं, अनुभवी हैं, आप लोगों की बदौलत। और मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है कि हमारे समाज ने एकता नहीं दिखाई या समाज ने कोशिश नहीं करी अपने बच्चों को, बड़ों को, प्रतिनिधियों को जिताने में। हमारे प्रधान जी बैठे हैं, उनको जिताए, हरिराम जी, पवन जी बैठे हैं, विधायक भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, मैं भी वर्तमान में चेयरमैन हूँ, और भी हमारे डायरेक्टर हैं, सरपंच हैं। लेकिन बात यह है कि विधानसभाओं में बोल
बोलने के लिए हमारा प्रतिनिधित्व कौन करे या हमें मौका कैसे मिले। स्थानीय तौर पर हम कमजोर नहीं हैं, बात है एकता की, हम बंट जाते हैं। मैं समझती हूँ, मैं भी किसी राजनीतिक दल से हूँ, यहाँ अनेकों विचारधाराओं के लोग हैं। हम जब हमारे लिए कुछ मांग करते हैं तो अलग अलग विचारधारा से जुड़ना पड़ता है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन समाज को कभी ना नकारे, समाज कभी ऐसे एकता में कोई निर्णय करे तो साथ रहना जरूरी है। ऐसे निर्णय मैं समझती हूँ इतनी छोटी बैठक में भी नहीं ले सकते हैं, और हम कुछ देरी से जागे, लेकिन आने वाला समय समाज को ना निकारे ऐसा कुछ निर्णय, ऐसे कुछ विचार हमें आज सोचने चाहिए। चिंताजनक स्थिति है, लेकिन उसको सुधारने के लिए जरूर हमें आज विचार करना चाहिए, ताकि चलकर पार्टियां उन्हें हमारे समाज को मौका देने के लिए आगे आए, हमें मांगना ना पड़े, लोगों को खुद पार्टियां मांगे। ऐसा सभी समाजों ने संघर्ष किया है और हम संघर्ष करके स्टेबल हो गए हैं। मैं कई बार बोलती हूँ कि हम स्टेबल हो गए। पानी जब बहाव की स्थिति में नहीं होता, स्थिर हो जाता है, तो वो सड़ने लगता है। निरंतरता हर समाज में जरूरी है। हमारा समाज अगर